सशक्ति संसार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए राखी की कहानी सुनाते हैं। ब्रजमंडल क्षेत्र में एक जंगल के पास एक गांव बसा हुआ था। जंगल के किनारे ही एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक 7 साल की बालिका अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहा करती थी, जिसका नाम उसकी दादी ने बड़े प्रेम से चंदा रखा था। चंदा का उसी दादी के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं था। उसके माता पिता की मृत्यु एक महामारी के समय हो गई थी। जब चंदा की आयु मात्र 2 वर्ष की थी, तभी से दादी ने उसका लालन पालन पोषण किया था करने लगे। उस बूढ़ी स्त्री के पास भी कोई कमाई का साधन नहीं था, इसलिए वह जंगल जाती, लकड़ियां बीन कर उनको बेचती और उससे जो भी आय होती उससे ही उनका गुजारा चलता था। क्योंकि घर में और कोई नहीं था, इसलिए दादी चंदा को भी अपने साथ जंगल ले जाती थी। दोनों दादी पोती दिन भर जंगल में भटकते और संध्या होने से पहले घर वापस लौट आते। यही उनकी प्रतिदिन का नियम था। चंदा अपनी दादी के साथ बहुत प्रसन्न रहती थी, किंतु उसको एक बात का बहुत कचोटती थी कि उसका कोई भाई या बहन नहीं है। गांव के बच्चे उसको इस बात के लिए बहुत चिढ़ाते और साथ उसका अपने साथ भी नहीं खिलाते थे। इससे वह बहुत दुखी रहती थी। अनेक बार वह अपनी दादी से पूछती, उसका कोई भाई क्यों नहीं है। तब उसकी दादी ने उसको प्रेम से समझाती, कहती तेरा भाई नहीं है, वह है तो सही। कृष्ण कन्हैया की ओर इशारा कर देती और लड्डू गोपाल की इशारा कर देती। चंदा की झोपड़ी में एक पुरानी किंतु बहुत पुरानी लड्डू गोपाल की प्रतिमा थी, जो उसके दादा लाए थे। चंदा की दादी उन्हें बड़े प्रेम से सेवा किया करती थी, बहुत प्रेम से उसकी पूजा करती और अपने भोग लगाती कि निर्धन स्त्री पकवान मिष्ठान कहाँ से लाती। उसके खाने के लिए जो रूखा सूखा मिलता वही पूजन भगवान को भोग लगाती, फिर चंदा के साथ बैठकर खुद खाती। चंदा के प्रश्नों को सुनकर उन्हें लड्डू गोपाल का संकेत कर देती। चंदा लड्डू गोपाल को ही अपना भाई मानने लगी। वह दुखी होकर लड्डू गोपाल के सामने बैठकर उससे बात कहने लगती और कहती भाई तुम मेरे साथ खेलने क्यों नहीं आते। सब बच्चे मुझको चिढ़ाते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझको अपने साथ भी नहीं खिलाते और अकेली रहती हूँ मैं। तुम क्यों नहीं आते? क्या तुम मुझसे रूठ गए हो जो एक बार भी घर नहीं आते? मैंने तो तुम्हें कभी भी नहीं देखा। अपनी बाल कल्पनाओं में खोई चंदा लड्डू गोपाल से अपने मन की बातों करे और सारा दुख वह कह देती। चंदा को प्रेम निश्चल था कि वह अपने भाई को पुकारती थी। उसके प्रेम के आगे भगवान नतमस्तक हो जाते, किंतु उन्होंने कभी कोई उत्तर नहीं दिया। एक दिन चंदा ने अपने दादी से पूछा, दादी मेरे भाई घर क्यों नहीं आते, वह कहाँ रहते हैं? तब दादी ने उनको टालते उद्देश्य से कहा, वह तेरा भाई जंगल में रहता है, एक दिन वह अवश्य आएगा। चंदा ने पूछा, क्या उसके जंगल में डर नहीं लगता? वह जंगल में क्यों रहता है? तब दादी ने उत्तर दिया, नहीं, वह किसी से नहीं डरता, उसको गांव में अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह जंगल में रहता है। धीरे धीरे रक्षाबंधन दिन निकट आने लगा। गांव के सभी लड़कियां ने अपने भाइयों के लिए राखियां खरीदी। वह चंदा को चिढ़ाने लगी कि तेरा तो भाई नहीं है, तू किससे राखी बांधेगी। जब चंदा का सब्र टूट गया तो वह घर आकर जोर जोर से रोने लगी। तभी दादी के पूछने पर उसने सारी बात बताई। तब उसकी दादी भी बहुत दुखी हुई। उसने चंदा को बड़े प्यार से समझाया कि तेरा बच्ची तू रो मत, तेरा भाई अवश्य आएगा। किंतु चंदा का रोना नहीं रुका। वह लड्डू गोपाल की प्रतिमा के पास जाकर उससे लिपट कर रोने लगी और बोली कि भाई तुम आते क्यों नहीं हो? सब भाई अपनी बहन से राखी बंधवाते हैं, फिर तुम क्यों नहीं आते? उधर गोविंद चंदा के मस्तक पर चेष्टाओं के साक्षी बन रहे थे। रोते रोते चंदा को भी याद आई कि दादी ने कहा था कि उसका भाई जंगल में रहता है। बस फिर क्या था, वह दादी को बिना बताए नंगे पांव जंगल की ओर दौड़ पड़ी। उसने मन में ठान लिया था कि वह आज अपने भाई को लेकर ही जाएगी। जंगल के कांटों की भरी राह पर
मासूम दौड़ती जा रही थी कि गोविंद उसके साक्षी बन रहे थे। तभी श्री हरि गोविंद पीड़ा से कराह उठे। उसने पाँव में रक्त बह निकला और आखिर हो भी क्यों ना, श्री हरि का तो भक्त पीड़ा में हो तो भगवान भी पीड़ा में हो जाते हैं। यह कैसे संभव है? जंगल में नन्ही चंदा पाँव में कांटा लगा तो भगवान भी पीड़ा से कराह उठे। उधर चंदा के पैर में भी रक्त बह निकला। वह नन्ही वहीं बैठकर रोने लगी। तभी भगवान ने अपने पाँव से उस स्थान पर अपने हाथ से स्थान पर उसके पाँव पे हाथ फेरा और कांटा निकाल दिया। पलक झपकते ही चंदा के पाँव का रक्त बहना बंद हो गया और दर्द भी नहीं हुआ। वह फिर उठी और जंगल की ओर दौड़ पड़ी। इस बार उसका पाँव कांटों से छलनी हो गया, किंतु वह नन्ही सी जान बिना चिंता किए दौड़ती ही जा रही थी। अपने भाई के पास जाना था, अतः एक स्थान पर कथन रुक गई और रो रो कर पुकारने लगी, भैया तुम कहाँ हो? भैया तुम कहाँ हो? तुम आते क्यों नहीं? अब श्री गोविंद के लिए एक पल भी रुकना कठिन था। वह तुरंत उठे और 11 वर्ष का सुंदर से बालक का रूप धारण किया और वह पहुंच गया चंदा के पास। चंदा थक कर बैठ गई थी और सिर झुकाकर रोए जा रही थी। तभी उसके सर पर किसी ने हाथ सा स्पर्श किया और एक आवाज़ सुनाई दी, आ गया मेरी बहन, अब तू रोना बंद कर दे। चंदा ने सर उठाकर देखा, वह बालक को देखा और पूछा, क्या तुम मेरे भाई हो? तब उत्तर मिला, चंदा मैं ही तुम्हारा भाई हूँ। यह सुनते ही चंदा अपने भाई से लिपट कर रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी। तभी भक्त और भगवान के मध्य भाव और भक्ति का एक अनूठा दृश्य उत्पन्न हुआ। भगवान वही धरती पर बैठ गए। उन्होंने नन्ही चंदा को कोमल पैरों को अपने हाथों में लिया और उसको प्रेम से देखा। वह छोटे छोटे कोमल पाँव पूर्ण रूप से कांटों से छलनी हो चुके थे। ये रक्त बह रहा था। यह देखकर भगवान की आंखों में आंसू आ गए, आंसू निकल पड़े। उन्होंने उन्हें नन्हे पैरों को अपने माथे पर लगाया और रो उठे। अदृश्य देख कर बहन भाई को पाने की प्रशंसा में रो रही थी और भगवान अपने भक्त के कष्टों को देखकर रो रहे थे। श्री हरि ने अपने हाथों से चंदा के पैरों को चूमते एक एक कांटे को बड़े प्रेम से निकालते, फिर उसके पैरों पर अपने हाथ फेरा, स्पर्श किया। पल भर में सभी का कष्ट दूर हो गया। चंदा अपने भाई का हाथ पकड़कर बोली, भाई तुम घर चलो, कल रक्षाबंधन है, मैं रक्षाबंधन करूँगी। भगवान बोले, अब तू घर जा, दादी प्रतीक्षा कर रही होगी, मैं कल प्रातः घर अवश्य आऊँगा। ऐसा कहकर उसको विश्वास दिलाया और जंगल के बाहर तक छोड़ने आए। तब चंदा बहुत खुश, तभी उसी की सारी चिंताएं मिट गई। घर पहुंची तो देखा दादी का रो रो के बुरा हाल था। चंदा को देखते ही उसको छाती से लगा लिया। चंदा बहुत पुलकित थी, बोली, दादी अब तू रो मत, कल प्रातः मेरा भाई आएगा, मैं रक्षाबंधन करूँगी। दादी ने अपने आंसू पोंछे, सोचा कि जंगल में कोई बालक मिल गया होगा जिसको वह अपना भाई समझ रही है। चंदा ने दादी से जिद करी और एक रात सोई नहीं। सुबह उठकर नहा धोकर वह अपने भाई का इंतज़ार करने लगी और देखते ही देखते कुछ बच्चे सामने से खेलते हुए आ गए और चिल्लाई, दादी भैया आ गए, भैया आ गए। उनको अंदर बुलाया और चादर बिछाकर उसे बिठाया और उसको तिलक लगाया करके और राखी बांधने लगी और मीठा मुंह कराया। अब बारी भाई की थी। भाई ने अपने झोले में से उपहार दिए, निकालते ही उन्हें देखा और बहुत खुश हो गई और उनकी गरीबी भी भगवान ने दूर कर दी। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय।